let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के बारे में आगे करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। जिसमें जैसे कंप्यूटर पहले डायग्राम में दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को किसी वायर नोड से कनेक्ट किया जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के ये 3 टाइप है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक बिल्डिंग या किसी पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर होते हैं हमारे वो। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे कि एक कंप्यूटर सेंटर का दूसरा होता है, एक या फिर एक मोबाइल कनेक्शन होता है टेलीफोन का एक से दूसरे। और वार्ड नेटवर्क जो बहुत बड़ी एरिया में है, जब कई सारे मैन मिल जाते हैं तो उसे वार्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ओके, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क द मेथड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। जो मेथड है कंप्यूटर को कनेक्ट करने में वो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। रिंग इन दिस ट्रांसफरिंग नेटवर्क स्पीड अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ऐड और सब्ट्रैक्ट कंप्यूटर। इसमें एक कंप्यूटर को मतलब एक रिंग या वायर के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और इसमें हम अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी एक लिमिटेशन है। इसमें हम पहले एक वायर के लगातार लाइन के हिसाब से सर्कल में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में थोड़ा समय लगता है। स्टार इन दिस देयर इज ए हीट ऑफ होस्ट ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल ऑफ लोकल कंप्यूटर टाइम विल सम इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसमें एक होस्ट कंप्यूटर है तो बाकी इसके अन्य कंप्यूटर, जिसमें एक कंप्यूटर पहले होस्ट के पास संदेश भेजना पड़ता है और वह संदेश दूसरे कंप्यूटर के पास देता है। अगर इसमें होस्ट ही खराब हो जाए तो बाकी को कम्बिनेशन करने में दिक्कत आती है। तीसरा नेटवर्क है बस। इसमें एक वायर बिछा दी जाती है जिसके आगे अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। अगर इसमें वायर ही खराब हो जाए तो कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ट्री नेटवर्क इसमें मतलब एक पेड़ की तरह होती है, जैसे कंप्यूटर को 3 से कर दिया, फिर 3 को में से एक है उसमें को अलग 3 से कर दिया। इसलिए इसमें बहुत दिक्कत ये है कि पहले 3 कंप्यूटर को अलग अलग में दिक्कत आती है। अगला है हाइब्रिड मिक्स टेक्नोलॉजी, कई चीज़ों का कनेक्शन लाइक रिंग प्लस बस। इसमें जैसे कि 2 कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। मैश अल्टरनेटिव ये सबसे बढ़िया काम माना जाता है। इसमें हर कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे डायग्राम में एक कंप्यूटर को 5 से जोड़ दिया, 10 से जोड़ दिया, जिसमें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर ख़राब हो जाए तो इसमें कम्युनिकेशन में भी दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। मॉडेम में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मॉडेम का प्रयोग करते हैं, 2 टाइप का है, एक तो डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल में लैंग्वेज होती है 0101 और एनालॉग में सीधी लाइन है, थोड़ा टेढ़ा है। डिजिटल में मतलब डाटा को लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम एनालॉग का प्रयोग करते हैं। एक डायग्राम नीचे दे रखा है, जैसे कि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म से गया कन्वर्टर के मध्य एनालॉग में कन्वर्ट करके, फिर जब दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट करके फिर डिजिटल एनालॉग में कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लिया। जब यह एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट करता है तो डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन डाटा को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें सेंडर और रिसीवर होता है और मीडियम भी होता है। और डाटा ट्रांसमिशन मोड के 3 टाइप हैं। सिंप्लेक्स, जिसमें सेंडर रिसीव करता है, वो सेंडर अपनी बात को रिसीवर को भेजता है, और सिंप्लेक्स उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। इसमें से रिसीवर वापस संदेश नहीं भेज सकता। जैसे कि हमारी वीडियो लेक्चर होते हैं, इसको हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको वापस इसका तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकते। हाफ डुप्लेक्स में इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ट्रांसमिशन होते हैं। सेंडर इसमें सेंड करेगा तो रिसीव करेगा, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज है, इसमें पहले सेंडर सेंड करता है रिसीव करके, फिर रिसीवर सेंड करता है उसको, लेकिन जैसे एक टाइम पे एक। फुल डुप्लेक्स में जैसे हम लाइव लेक्चर होती है उसमें, इसमें सेंडिंग रिसीव मेथड, एक ने मैसेज किया दूसरा रिसीव करके तुरंत रिप्लाई कर देता है, तो है साथ ही साथ जो कि लाइव वीडियो में होता है। अगला है डाटा ट्रांसमिशन मोड। ये 2 प्रकार का, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में गाइडेड तो है ट्विस्टेड पेयर वायर, जिसे यूटीवी कहते हैं, केबल विद कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर इसके उदाहरण है। वायरलेस में आ गया माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स। चलो पढ़ते हैं पहले ट्विस्टेड पेयर वायर, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जैसे इसमें डायग्राम है, कॉपर ब्रांच और दोनों साइड में है, इसमें जो कि टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ होता है।
ये थोड़े डिस्टेंस के लिए होता है। 100 मीटर तक इसकी स्पीड होती है 5600 बीपी पर सेकंड, और 100 मीटर से इसकी ज़्यादा स्पीड है 1200 बीपी पर सेकंड कि इसमें एक्सटर्नल सिग्नल आ सकते हैं। कोएक्सियल केबल स्पीड इसकी 10 MB पर सेकंड में 40,000 टेलीफोन कॉल्स हो सकती है मीटर तक इसकी से। पीवी मतलब प्ले व्हीकल क्लोराइड होते हैं इसमें, डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि इसमें कॉपर वायर होती है, पहले सिल्वर वायर फिर कॉपर वायर, फिर उसके ऊपर एक और होती है और जिसे प्ले व्हीकल क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर, लाइट सिग्नल चलते हैं इसमें, जैसे कंप्यूटर इसमें पहले डिजिटल चैनल से कंडक्टर की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर में चेंज होता है और बाद में फिर से कन्वर्टर की सहायता से डिजिटल में बदल लेते हैं। अब बारी है वायरलेस जो हमारे हैं। माइक्रोवेव है, इसमें डिस्टेंस 25 से 30 किलोमीटर होता है और टावर के माध्यम से होता है। इसमें सिग्नल को टावर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो रिपीटर का प्रयोग होता है ताकि सिग्नल कमज़ोर ना हो। जैसे कि डायग्राम में सेंडर अगर सिग्नल कमज़ोर हुआ तो रिपीटर का प्रयोग करके स्पीड बढ़ा दी और दूसरे टावर तक पहुंचा दिया। सैटेलाइट में 36,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। अब ऊपर जाते हुए इनकी स्पीड 4 गीगा स्पीड होती है और नीचे आते हुए 6 गीगावाट। एक सैटेलाइट 1/3 एरिया ऑफ अर्थ कवर करता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है और इसको ठीक करने में ज़्यादा रुपये लगते हैं। अगला टॉपिक हमारे मतलब OPKB बाइट और जो भी है, इसमें नीचे से ऊपर की वजह से 1 बीट में 0 1 होती है लैंग्वेज जैसी, जो हमारे स्टोरेज स्पेस ये भी कह सकते हैं। एक बिट में होता है 01 और एक बाइट में है 8 बिट होते हैं और एक KB में 1024 बाइट्स, एक MB में 1024 KB। 1 GB जो हमारा जो हमें नेटवर्क मिलते हैं वो है 1024 MB होते हैं 1 GB के अंदर। एक TB में 1024 GB। 1 पेटाबाइट में होते हैं 1024 TC। 1 TC वैसे टेराबाइट के बाद आता है एक्जाबाइट जिसमें 1024 TB होते हैं TC। और जेटोबाइट में 1024 EV जेटोबाइट भी है ऐसे, और एक जेटोबाइट में 1024 जो भी है जेटो कुछ बाइट है वो होते हैं। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं इंटरनेट। एपानेट जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की फुल फॉर्म है। इंटरनेट ये लॉन्च करती है 1969 में एजेंसी लेकर आई थी। DOP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। NCF जो फुल फॉर्म है इसे नेशनल साइंस फाउंडेशन इंफॉर्मेशन NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। वेब ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर मोबाइल और लैपटॉप में होता है उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं और इसमें हम नेट के माध्यम से कुछ चलाते हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, UC ब्राउज़र एक्स्ट्रा। सर्च इंजन में होते हैं जो वेबसाइट की जो किसी चीज़ को ढूंढने की सहायता करते हैं सर्च इंजन कहलाती है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी वाला होता है जिसके अंदर हम एक जो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में निश्चित जिनके पास एक्सेस होता है वही जा सकते हैं। अगर कोई बाहर का डाटा इसमें जाने की कोशिश करेगा तो इसे रोक लेगा, इसे फायरवॉल कहते हैं। और OSI ओपन सिस्टम इंटरनेशनल फुल फॉर्म है इसे IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। IOC ने एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम OSI है। इसकी सहायता से सभी कंप्यूटर कम्युनिकेशन करेंगे। OSI में 7 लेयर होती है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें वैसे है डायग्राम एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर में आती है। सेक्शन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर में और नेटवर्क लेयर आती है इंटरनेट लेयर में, और DA2 यूनिट और फिजिकल लिंक लेयर में आती है। हाई एंड लो लैंग्वेज। हाई और लो लैंग्वेज भी दो पर है, प्राइमरी और असेंबली। ट्रांजिस्टर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये 3 होते हैं ऐसे ट्रांसलेटर। और जो कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज्ड फॉर हाई लैंग्वेज चेंज टू बाइनरी और आगे सेंडर यूज्ड टू असेंबल। कंप्यूटर पेयर से चेंज करता है इनको, बट यह सिर्फ चेंज करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी। कंपाइलर का काम है चेंज करना लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इंटरप्रेटर का एक दूसरे शब्द को चेंज करता है, एक लाइन में उठाया, हल किया, फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, थैंक्स मित्रों, बाय बाय।